एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। कैसे आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आज जो है, आज है थर्सडे, टाइम हो रही है अभी 5:30 इस तरह से कुछ हो रही है। जस्ट मामा मैं टाइटल मारी हूँ। हाँ, चलो जाओ। तो अभी जस्ट वर्कआउट करने के लिए जा रही थी, क्योंकि आजकल नहीं, कल से शाम को मैं वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट में उठ रही हूँ और उसके बाद सारा रूटीन मेरा चलता है बहुत स्लो और मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। आज क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वर्कआउट अगर करूँगी तो बॉडी फ्री हो जाएगा। उसके बाद मुझे बाकी भी काम करना है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है नेक्स्ट मंथ हम लोग पुणे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा तैयारी कुछ करना है। और अभी तक मैं रूटीन पे चल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, शाम का रूटीन। तो जैसे कि क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा बुरा होके रखा है, क्योंकि सुबह धूप हो रही थी अच्छा खासा तो नहीं, बहुत तेज़ी से धूप नहीं होती है आजकल, बहुत कम सा धूप होती है, लाइट सा। बट पहले से तो काफ़ी बेटर है। और अभी मैं बात करूँ तो अभी बहुत ही ज़्यादा खराब वाला वेदर होके रखा है, पूरा क्लाउडी होके रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भी क्लाइमेट है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर चादर वगैरह ये सब हम लोग सुखाते हैं, तो वो है। और यहाँ पर देखिए ये सारे कपड़े को मुझे ट्रॉली में रखना है, ये सारे पैक होने वाला है, तो फोल्ड करके मैं रख दूंगी। अगर हो सके तो पैकेट्स मूवर्स आएंगे और वो पैक करेंगे, नहीं तो मैं ट्रॉली या बैग में डाल के रख दूंगी, तो आसानी हो जाएगा पैक करने के टाइम पर। तो चलिए अभी यहाँ पर ही करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग भी हो रही है, तो वो आर्टिफिशियल लाइट में करने का मन नहीं है। गाना चला दूंगी और आराम से वर्कआउट खत्म करती हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो वर्कआउट वगैरह भी खत्म हो चुका है और मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रही है। मीन्स बहुत ज़्यादा जो भारी सा लग रहा था ना, अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट सा लग रहा है। तो अभी जल्दी से जाऊँगी, एंजल के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाऊँगी। वो उसका मन है कि आटा जो नूडल्स है वो देने के लिए उसको, और मिश्रा के लिए चाय और मेरे लिए ग्रीन टी। एंजल कॉरिडोर में है, वो घूम रही है और हम लोग चलते हैं किचन, क्योंकि किचन के बिना काम स्टार्ट नहीं होता है और किचन के बिना काम खत्म ही नहीं होता है। एंजल को ना कुछ भी अगर काम करना होता है ना, तो उसको लालच देना पड़ता है कि मैं ये दूं, वो लेके आओ, तो वो बात सुनती है, नहीं तो वो नहीं सुनती है। पीरियड्स जब आ जाता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जो 3 से 4 दिन बल्कि पेट के साथ हम लोगों को रहना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जाने आने में, और कुछ भी एक्टिविटी हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्या आपको पता है, आप बल्कि पेड को यूज़ ना करके पीरियड्स के टाइम पर आप सारा एक्टिविटी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एवर्टिन का मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। जिनको पता होगा तो अच्छी बात है, और जो लोग यूज़ करते हैं उनका पता होगा कि कितना ज्यादा ये हेल्पफुल होता है पीरियड्स के टाइम पर। और जिनको पता नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। स्क्रीन पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये है एवर्टिन का मेंस्ट्रुअल कप। ये दिखता है कप की तरह और लाइट पिंक
कलर का होता है, सिलिकॉन मेड है, तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, इजीली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के आपको इंसर्ट करना है और सेम पोजीशन में ही आपको रिमूव करना है। बहुत ही आसानी से ये आपके बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो आपको बल्कि पैड यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करते हैं तो सारा एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सारा डांसिंग कर सकते हैं। तो जितना भी डे टू डे लाइफ में हम लोग जितना भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उसके साथ में आपको बता देती हूँ, मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करते हैं तो हमेशा आपको ये मन में जो डर रहता है ना कहीं लीकेज ना हो जाए, ये बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा, लीक प्रूफ होगा और आसानी से जाने आने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे। तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इनकेस आपको परचेज करना है तो आप जरूर जाके मेंस्ट्रुअल कप को परचेज कर सकते हैं और अपनी जो रेगुलर जो बल्कि पैड की जगह पर आप मेंस्ट्रुअल कप को ऐड कर सकते हैं। हेलो, लिफ्ट के अंदर आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, बट जा रही हूँ थोड़ा सा इस तरह से घूम के आऊंगी, क्योंकि नीचे एक्चुअली चली गई थी। शाम को 7 से 8 बजे मेरा रूटीन हमेशा रहता है कि एंजल को घुमाने के लेके आती हूँ प्ले एरिया से। वो रूटीन खत्म हो चुका है, तो अभी मिस्टर थोड़ा सा फ्री हुए तो हम लोगों ने सोचा कि संडे के बाद हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सब्जी घर में कुछ भी नहीं है। बिग बास्केट से भी मैंने सिर्फ भिंडी और आम फाम ये सब ही मंगाया था, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो इसकी वजह से जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ सब्जी होता है। You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, you're all that you. You gone, I'm right. You're all that you. You're all that you. I had you gone, I'm right. You're all that you. तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी और मिठाई वगैरह ही मिला। सब्जी का दुकान जो है वो बंद हो चुका था, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 8:30 को और नॉर्मली 9 बजे तक सारा दुकान जो है वो बंद हो गया था। तो जल्दी जल्दी में मैंने आई और बॉयल आलू पड़ा हुआ था फ्रीज में, तो आलू का करी और उसके साथ नारियल का डोसा यहाँ पर बना रही हूँ। एंजल को भी बहुत भूख लग रही थी, वो चिचिड़ हो रही थी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले 1 या 2 डोसा बनाकर एंजल को दे देते हैं। तो मैंने एंजल को देने के बाद फिर से गैस को ऑफ किया और करी मैंने बनाने लगी थी। ये नारियल के डोसा में मैंने उड़द दाल नहीं ऐड किया है, सिर्फ थोड़ा सा मेथी और नारियल और 2 कप राइस को मैंने सोक करके रखा था। नारियल को पीस के ही मैंने डाल दिया था और बहुत अच्छे से ये बनता है। बिल्कुल भी अगर आप उड़द दाल के खाने से आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से डोसा बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल भी आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस को फिर से बंद कर दिया था, क्योंकि हम लोग जब खाएंगे तो गरम गरम ही खाना पसंद करते हैं डोसा को, तो इसकी वजह से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंपल सा एक आलू का करी, जो कि विदाउट ओनियन गार्लिक का ये बनाऊंगी, क्योंकि उस दिन थर्सडे था। तो थर्सडे हम लोग नॉर्मली मैं स्पेशली बिना प्याज लहसुन की खाना पसंद करती हूँ। बाहर में अगर कभी जाती हूँ पॉसिबल नहीं होता है तो मैं खा लेती हूँ, बट घर में अगर होता है तो ट्राई करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन का खाना यहाँ पर खाने के लिए। आलू की सब्जी यहाँ पर पक रही थी और यहाँ पर मैंने बनाने लगी थी हम लोगों के लिए नारियल का डोसा। ये नारियल का डोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और उसके साथ साथ टेस्टी भी होता है। ज़रूर एक बार ट्राई करना। एक नारियल के लिए आप 2 to 3 कप चावल जो है सोक कर सकते हैं और उसके साथ आप 1 टीस्पून मेथी को सोक कर देना। आराम से
फर्मेंटेड होने के लिए 3 से 4 घंटा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप बना सकते हैं, बहुत इजी होता है। मैं तो ओवन के अंदर ही डाल दी थी। तो ओवन के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म होता है तो फर्मेंटेड ज़्यादा हो जाता है। ये सारा जो है किचन को भी क्लीन करने लगी हूँ। और यहाँ पर डोसा भी मेरी बन गई थी, तो हम लोग खाना खाएंगे। ऑलमोस्ट खाना खाते टाइम 10:30 बज रहा था, आज थोड़ा सा लेट हो गया। कभी भी अगर बाहर जाते हैं तो लेट ही हो जाता है। पता नहीं टाइम इतना जल्दी फास्ट जा रही है इस घर में। अभी टाइम जैसे कि पास आता है ना घर को खाली करने के लिए। ये मेरा रूटीन आई थिंक लास्ट ही होगा, आप लोग देखेंगे। उसके बाद नॉर्मली मैं कुछ रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद अगर नाइट टाइम रूटीन की अगर मैं बात करूँ, कभी कभी नाइट टाइम रूटीन इधर उधर ही होता है। पैकिंग हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसकी वजह से कुछ ठीक नहीं रहता है टाइमिंग का। सुबह उठ के वही किचन का काम करो, लंच बनाओ, उसके साथ ब्रेकफास्ट बनाओ, बर्तन साफ करो, फिर से लग जाओ काम में। और उसके बाद मेरा भी छोटा मोटा कुछ काम रहता है, मीन्स एडिटिंग का काम, कुछ भी अगर ब्रांड का प्रमोशन वगैरह होता है तो वो सब अलग से बनाना पड़ता है। तो इसकी वजह से आजकल मैं भी बिजी रह रही हूँ। बस ये घर में आप मान लीजिए ये मेरा लास्ट नाइट टाइम रूटीन था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिठाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसकी वजह से मैंने मिठाई बहुत सारा लेके आई हूँ। तो यहाँ पर सारे जितना भी मिठाई है वो सब इस तरह से कांच के कंटेनर में मैं रख देती हूँ, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो लॉक होके रहे। अगर मैं खुला रखती हूँ ना तो 2 दिन के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और चीनी से बनाते हैं ना वो लोग, तो इसकी वजह से हार्ड भी हो जाता है। तो जल्दी से मैं ये सारा मिठाई रख लूँगी। उसके बाद स्किन केयर करके फिर सोने के लिए हम लोग चले जाएंगे। अंजल उस टाइम पर सो गई थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी हो रही थी, क्योंकि जब तक वो नहीं सोती है ना मुझे काम कुछ करने का मन ही नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाता है, और उसके साथ बता देती हूँ दिन भर वो नहीं सोती है। तो इसकी वजह से उसको जल्दी सुलाना मेरे लिए बहुत टफ की काम होता है। तो वो सो गई थी, तो आराम से मैं ये मिठाई को सारा रखूँगी। और बस ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो Like, शेयर, hit the like. Bye bye. बाय बाय, स्टे हैप्पी। Good night.